अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बुनियादी बात बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर ली, उसके बाद में उनका इतना मामला ख़राब हो गया कि खाना पीना उनको नहीं लगता है। मैदे मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तेज़ाबियत बढ़ गई है। कोई भी खाना खाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर की तरफ आ रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने गलत कामों की वजह से अपने आप को ख़राब कर लिया है, सबसे पहला उनका जो है लीवर डैमेज होता है। ठीक है। जब लीवर डैमेज हो जाता है दोस्तों, वो आपका जो खाना होता है उसको सही तरीके से पचा नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद में जब खाना नहीं पचता है तो खून बनना बंद हो जाता है। इसी वजह से आपके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है, इतनी वीकनेस आ जाती है, कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, कभी दिमाग कमज़ोर हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है। तो अगर आपकी ये कंडीशन हो गई है, लीवर आपका ख़राब हो चुका है, गुर्दे आपके कमज़ोर हो चुके हैं, बार बार पेशाब, ज़रा सा कुछ पानी पी लिया या कोई लिक्विड चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली, उसके बाद में फ़ौरन आप पेशाब के लिए भागने लगते हैं, तो ये सारी वजूहात जो होती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए मैं आपको आज दो नुस्खे बताऊँगा दोस्तों। ठीक है। रेडीमेड नुस्खे बताऊँगा, कोई वैसा नुस्खा नहीं बता रहा हूँ जिसको बनाने में आपको दिक्कत पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि कुछ ना कुछ आप रेडीमेड भी बता दिया करें। मैं दोस्तों रेडीमेड इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि रेडीमेड में हमें नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, क्या फार्मूला है उसका, कुछ नहीं पता है ना। कुछ कह नहीं सकते जब तक कि उसका रिज़ल्ट ना ले लिया जाए। तो आज मैं दो चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जिसका मैंने रिज़ल्ट ले रखा है और रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर आपके अंदर मैदे मसाने में गर्मी है या लीवर में गर्मी है, या लीवर आपका डैमेज हो चुका है, लीवर कमज़ोर हो चुका है, जिसको जिगर बोलते हैं, जिसकी वजह से सारा पूरे शरीर का सिस्टम चलता है, तो इन दोनों चीज़ों को मजबूत करने के लिए, यानी लीवर को मजबूत करने के लिए और मैदे को, मसाने को मजबूत करने के लिए मैं आज आपको दो नुस्खे बता रहा हूँ। आप इन नुस्खों को नोट कर लीजिए और किसी भी पंसारी स्टोर पे या किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, आसानी के साथ में मिल जाएगी। दोस्तों मैं किसी कंपनी को तो प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देहलवी कंपनी की या सदर कंपनी की जो इक्सीर जिगर आती है वो आप ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है ना। तो इक्सीर जिगर आपने लेनी है, इसकी एक एक टैबलेट आपने सुबह और शाम खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करनी है। और दूसरी चीज़ आपने लेना है दोस्तों त्रिफला। त्रिफले के बारे में मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में ज़िक्र किया है और मैंने एक वीडियो त्रिफले के लिए ख़ास करके बनाया था। मैं आज आपको फिर बता देता हूँ त्रिफला आपने कैसे बनाना है। आपने तीन चीज़ें लेनी है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। ठीक है। हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ आपने 50 ग्राम लेनी है और बहेड़ा आपने 100 ग्राम लेना है, आंवला आपने 150 ग्राम लेना है। ठीक है। तीनों चीज़ों को लेने के बाद में अगर इनके अंदर गुठलियां हैं, बीज हैं, तो उनको आप निकाल लीजिए। इसके ऊपर का जो पोस्ट होता है, जो छिलका होता है, उसको आपने पीस करके अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ बना लेना और आपस में मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद में ये आपका त्रिफला बन जाएगा। दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल भी खाना खाने के बाद में करना है। इसका आप तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। आपने कितना इस्तेमाल करना, आधे चम्मच से कम। ठीक है। अगर आपका छोटा वाला चम्मच है यानी टी स्पून है तो आपने आधा चम्मच लेना है। अगर टेबल स्पून है तो आप उसका 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करेंगे सुबह, दोपहर, शाम गुनगुने पानी के साथ में। इक्सीर जिगर आपने 2 टैबलेट लेनी है, एक सुबह में और एक शाम में खाना खाने के बाद में, सुबह नाश्ते के बाद में। इंशाल्लाह अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों तो आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा। और जिगर ठीक होने का मतलब ये है कि आपका पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो सारे का सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लीवर से ही हमारा शरीर है, तो इसलिए लीवर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर आपका सही हो जाएगा, उसी के साथ में आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। और आपको भूख अगर कम लगती है तो भूख भी सही लगने लगेगी। पेट में अगर कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी आपके मैदे मसाने के जो मसाइल हैं वो सारे के सारे इन दो नुस्खों से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले यानी टाइमिंग का हो, चाहे वो इमसाक का या मुकब्बी हो यानी तहरीक का हो, इरेक्शन का हो, अगर ये नुस्खे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके इस्तेमाल करने से पहले ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कर लेना अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं। तो ये मैंने बहुत गहराई वाली बात आपको बता दी है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इस पर अमल करके देखेंगे और उसके फ़ायदे उठाएंगे। तो दोस्तों पहले मैदे मसाने का ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गर्मी का दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है आपके मैदे मसाने की गर्मी को भी दूर करेंगी।
इसलिए इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद में आप कोई भी मुगल्लिज़ नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकव्वी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।